हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टारot 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो पहली बार मेरे चैनल पर आए। आशा करती हूँ कि आप इसे सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर वगैरह क्या सोच रहे, क्या फील करे आपको लेकर आज देखने वाले हैं। मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाए। प्लीज़ टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारा टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर जो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, करंट उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लेट्स मी कीप इट हियर एंड देन वी आर हैविंग हियर एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एंड वी आर हैविंग हियर सेवन ऑफ कप्स। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी आपको आपके पार्टनर के बारे में, सबसे पहले चीज़ अगर हम उनकी फीलिंग्स की देखें, करंट एनर्जीज जो हम चेक करेंगे तो देखिए उनको फीलिंग्स है, लेकिन उनकी फीलिंग्स डाइल्यूटेड है। उनकी फीलिंग्स होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे उनको लाइक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ओके, कोई उनको कुछ दिखा रहा है, उनको कुछ समझाने की कोशिश, उनको स्टक कर रहा है, उनको उनको ब्लॉक कर रहा है, उनको आपसे डिस्टेंट कर रहा है, उनको आपके आने के पास आपके पास आने से रोका जा रहा है। और आपके पार्टनर के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करिए। वो पर्सन्स बहुत ही माइनर है, मीन्स मैं ये कहना चाहूँगी लाइक आपके पार्टनर के पास ये लोग जो है बहुत ही मिनिमल, माइनर, नॉर्मल, कैजुअल, जस्ट मामूली इंसान के रूप में है, बट दे आर नॉट दैट मिनिमल और मामूली, बिकॉज देयर पावर आर टू स्ट्रॉन्ग ओवर योर पार्टनर। आपके पार्टनर को उनकी शक्ति, उनकी बातें, उनकी फ्रेजेस, उनकी वर्ड्स बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है, बिकॉज उनकी बातों से, उनकी बहुत सारी जो भी वो बोल रहे हैं आपके पार्टनर को, उनके कारण आपके पार्टनर क्या है, रिस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में आ रहे हैं, बंद रहे हैं, ब्लॉक्ड हो रहे हैं, डिस्टेंट हो रहे हैं आपसे। सॉरी। आपके पार्टनर जो है जरा फियरफुल अबाउट द रिलेशनशिप, उनको इस रिलेशनशिप को लेकर एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है, थी उनको, लेकिन करेंटली जो थर्ड पार्टी या फिर जो भी उनको मन में भय आ रहे हैं, उनके कारण उनके दिल में अभी इस रिलेशनशिप को लेकर डाउट है और कन्फ्यूजन है। वो समझते हैं कि अगर वो कुछ एक्शन ले और अगर रिवील करें तो वो एक रिस्क बन जाएगा उनके लिए और उनकी लाइफ के लिए। वो यहाँ पे कुछ डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन उनके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और झूठ के ऊपर बेस्ड है। और इस वजह से अगर वो कुछ डिसीजन लेते भी हैं, सो वो कहीं ना कहीं उनको कभी भी एक्चुअल रियल रिजल्ट्स नहीं देने वाला, ना ही आपकी कोई भी मुरादी इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से पूरी होंगी। ओके, सो स्टिल दे आर वेरी मच इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी राइट नाउ। एंड देन हमारे पास वी आर हैविंग ए टू ऑफ सोर्स ऑफ, वो दे आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड, दे आर जस्ट, उनको झूठ बोल के उनको बस समझाया जा रहा है। दे आर जस्ट, जो भी उनको पता है, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सिचुएशन, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू और वट एवर इट इज़, वो पूरी की पूरी झूठ है। एक लाइक अफवाह टाइप है, लाइक बनाया गया है, उसको बना के कुछ उनको ओवर ब्रेन वॉशिंग की एनर्जी में देख पर उनको उल्टा सीधा समझाया जा रहा है। जो भी बोला जा रहा है पूरा झूठ, और उस झूठ के ऊपर बेस करके वो कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश कर, जो डिसीजंस टोटल यहाँ पे गलत हो जाएंगे और बाद में वही सोचेंगे कि डिल्यूशनल हो गया सब कुछ चीज़ें, और ये डिल्यूशन उल्टा उनको इतना
उनको स्ट्रांगली ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करे कि अगर कोई डिल्यूशन उनको आता भी है, अगर कुछ गलत होता भी है, तो उसकी जिम्मेदार वो आपको ठहराएंगे, बिकॉज आपकी हरकतें, आपकी इमोशंस, आपके कामकाज इतने ही लाइक कंफ्यूजिंग हैं कि उनके लाइफ भी डिल्यूशनल बन रही है। ओके, उनका दिमाग अभी कहीं ना कहीं जस्ट नॉट इन द राइट वे, नॉट इन द राइट वे। ऑल्सो पेज ऑफ कप्स, तो फीलिंग्स रखते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं आपके प्रति एक बहुत ही सोल से अंदर से एक अट्रैक्शन, एक इमोशंस फील करते हैं, बट ये इमोशंस ज़रूर है। ओके, बट यहाँ पे एक बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ पे एक चेंज, समय का परिवर्तन यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे तभी जाके ये फीलिंग्स काम करेंगे, ना कि ये थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंसेस। 9 ऑफ वेंस यहाँ पे पहरा पड़ा हुआ है थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, एंड क्या चल रहा है, क्या नहीं। और जब भी वो देख रही है कि कुछ कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो चीज़ों को आपके अगेंस्ट कर दे रहे हैं। आपके पार्टनर की डिज़ायर है, वो अलर्ट होकर बैठे भी है कि अगर कुछ होता है तो मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जिनके भरोसे वो काम करने की कोशिश कर, जिनको वो अपना मान रहे, वही एक्चुअली में उनका शत्रु है, या फिर उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी को वो हेल्प कर रहा है। उनको ये आइडिया ही नहीं है। देन वी हैव एक 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम करते हैं कि आपके साथ उनका अच्छा एक फैमिली है, अच्छा एक रिलेशनशिप है, और ज़िंदगी को वो बिता रहे हैं अच्छे से, खुशी खुशी। लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो ड्रीम कर रहे हैं, और ये बहुत दूर है, और करंट सिचुएशन में उनको ब्लॉक किया जा रहा है, उनको डिस्टेंट किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, उनको आपसे दूर किया जा रहा है। ये वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी हियर कम्स। ओके, सो यस, आप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पे उनके प्यार के लिए, उनके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, उनको चाह, उनको क्रेव कर रहे हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, और कहीं ना कहीं वो जस्ट इनटू द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, इश्यूज़ है, लेकिन फिर भी उनके हाथों में वो जा रहे हैं, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। उनको सच देखने नहीं दिया जा रहा। आई ऑल्सो डू सी दैट योर पार्टनर माइट हैव अदर ऑप्शंस। ओके, आपके पार्टनर जो है उनके पास अदर्स ऑप्शंस भी है, और वो उन ऑप्शंस को भी खोना नहीं चाहते, इसीलिए भी आपसे दूर हो रहे हैं, बिकॉज वो सोच रहे कि कौन मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन मेरे लिए सही होगा। लेकिन जो भी वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन और चीज़ों के ऊपर है, जिसकी वजह से अब उनका पूरा जो भी उनका प्लान है आने वाले टाइम के लेकर, कि मैं ये डिसीजन लूँगा, मैं ये एक्शन लूँगा, वो सब कुछ गलत होने वाला है। ओके, एंड देन विल हैंग्ड मैन। ज़रूरत है कि आपके पार्टनर चीज़ों को थोड़ा सा पॉज करे, डिफ्लेक्ट करे। ओके, और थोड़ा सा अपने माइंड को वाइजली यूज़ करे, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को थोड़ा सा यूज़ करे, डिवाइन पाथ पे चले, ना कि रॉन्ग पाथ पे। उनको लटकाया जा रहा है, और उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है। उनको परेशानियां हैं, उनको स्ट्रेस है, वो प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, लेकिन उनको ये आइडिया भी नहीं है कि उनकी ये जो खुश नहीं है, दुखी है, ये इसके पीछे का कारण क्या है, वो ये खुद समझ ही नहीं रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके प्रति जो अट्रैक्शन है, तो लव वो महसूस करते हैं, उसके चलते वो आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ बहाना करके, कुछ ना कुछ इशू करके वो आपके पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोग के लिए कॉन्टैक्ट शायद नहीं है। ओके, नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी खोए आपके ख्यालों में ही है वो। ओके, जो लोग सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं, और जिस तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है थर्ड पार्टी का, इट नॉट गोइंग टू बी ईजी कि वो झट से बस आपके आवाज़ आ गए और कांटेक्ट कर दिया आपको और सब कुछ ठीक हो गया। नो, इतने इजीली नहीं होने वाले। इट्स रिक्वायर्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और बहुत कम समय में भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। 3 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे वो थोड़ा सा आपको फ्रेंड जोन में डाल रहे हैं, ऑप्शंस में डाल रहे हैं, थोड़ा बस आपको जेनरसली ले रहे हैं, दया। ओके, सो ये आपको हर्ट कर रहा है,
आप उनसे प्यार की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो आपको एज अ फ्रेंड देख रहे हैं, सो ये आपको हर्ट कर रहा है। उनकी इग्नोरेंस और कोल्ड बिहेवियर और उनकी ये जो इनएबिलिटी है कि वो आपको फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे, तो ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। और भी बहुत ही पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशंस है, सीन्स है जो कि आपको हर्ट कर रही हैं। एंड अफसोस कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आ रही है आपको, आप बेचैन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल है, आपको चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको कभी लगता है कि मैं एक्शन लूँ, कभी लगता है कि मैं सब सरेंडर कर दूँ, कभी लगता है कि लेट इट गो, लेट जस्ट होने दीजिए जो होना है। ओके, आप परेशान, आपको ये भी, आपके पास भी क्लैरिटी नहीं कि आपके लिए क्या एक्शन सी हो क्या नहीं। आपको भी यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू की रिक्वायरमेंट है, तो देखते हैं ब्रेक थ्रू मिलेगा। सो येस, ब्रेक थ्रू से ज़्यादा आई कैन सी यूनिवर्स के साइड से सिग्नल, हेल्प, गाइडेंस आपको मिलेगा। ओके, ये जो भी मुश्किलें हैं ये सॉल्व होंगी, रिलीज़ होंगी, और जो लेसन्स रिसीव होने की ज़रूरत है वो लेसन भी आपके पार्टनर को आपको रिसीव होगा। वो सिचुएशन में वो बदलाव, वो समय का बदलाव जो यहाँ पे अभी कि मैं कह रही थी शुरुआत में ही, वो समय का बदलाव यहाँ पे आएगा, और ये समय का बदलाव बहुत ही स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा। और कहीं ना कहीं जब ये समय का बदलाव आए, जबकि आपके पार्टनर आपके वापस आए, सो मेक श्योर कि आप रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ने की सोचें और कुछ ऐसा करें कि रिलेशनशिप आगे बढ़ना कि एक सेम स्पेस पे रह जाए। यू नीड टू कि आप भी अपने साइड से रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करें, आगे ले जाने की सोचें और अपने पार्टनर को भी समझाएं। एक कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, बोथ साइड से एफर्ट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लास्ट का वन ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स। सो ये जो आपके पार्टनर या आपके सोलमेट है, हालांकि अभी बैक ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पे 5 वंस का कार्ड है, जो कि यहाँ पे ईगो क्लैशेस, कन्फ्लिक्ट्स, केओस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एंड डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस की रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। बट अभी ये सभी चल रहा है, बट दिस इज द राइट नाउ सीन, बट फ्यूचर का सीन बहुत ही डिफरेंट है। फ्यूचर में आपके पार्टनर जो है ये बहुत लोगों के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, बहुत लोग आपका सोलमेट है, बहुत लोग आपका हायर लेवल सोलमेट है। कुछ कार्मा की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स चले, वो कार्मा रिलीज होने की ज़रूरत है। मून एनर्जी के साथ काम कीजिए, जो भी जब भी न्यू मून फुल मून आता है तब मून वाटर बनाइए, रिचुअल्स कीजिए, स्पेल्स लीजिए, या फिर लाइक मून बाथ लेना, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, मैनिफेस्ट करना, इन मून साइकिल्स के ऊपर बेस करके मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आपको थोड़ा सा काम करने यहाँ पे ज़रूरत है। अपनी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन इन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको बैलेंस में रखिए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, आपके साइड से आप ये सब कर सकते हैं। सो आपके जो डिवाइन पार्टनर है, ये आपके डिवाइन पार्टनर, ये आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम है, और इनके साथ आपका एक ट्रू लव रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज लिखा हुआ है, इट विल हैपन। बट कुछ लोगों के लिए अभी वक्त का यहाँ पे कुछ खेल चलेगा। इट्स सम फॉर कुछ लोगों के लिए यू रिक्वायर टाइम, और कुछ लोगों के लिए यू रिक्वायर रियलाइजेशंस, काइंड ऑफ रियलाइजेशंस ऑफ इमोशंस, ऑफ ट्रूथ, कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि आप ही उनके सच्चे पार्टनर हैं, एंड इमोशंस की रियलाइजेशन की होने की ज़रूरत है कि उनकी एक्चुअल भावनाएं क्या है आपको लेकर। ये रियलाइजेशंस और ये सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए समय का मैटर है, और कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशंस का मैटर है इमोशंस को लेकर। ओके, सो जो भी होगा ज़रूर। ओके, एंड चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें आगे जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में काम करेगी। ओके, नाउ हम सब कुछ देखते हैं, कुछ ओरेकल कार्ड से कुछ गाइडेंस, रोमांस एंड लव ओरेकल से। चलिए देखते हैं क्या आता है मैसेज आपके लिए। फ्यूचर इज़ ब्राइट। करेंट सिचुएशन में सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी सी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशंस है। तो सबसे पहले वर हैविंग हर विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू लाइफ। तो जिसको आप विश कर रहे वो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। ओके, जस्ट हैव सम पेशेंस। फॉलिंग फास्ट, लव्स हैपन्स क्विकली, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो थोड़ी सी मेच्योरिटी और सिंसियरिटी के साथ काम करना है आपको। लव हैपन्स क्विकली, बट उस प्रोसेस में खुद को खो देना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द गुड वन। सो थोड़ी सी अपने प्रेजेंट पे रहिए एंड जस्ट बी मेच्योर, रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। ओके, जब भी आप उनके साथ हैं उस मोमेंट्स पे हैप्पी होइए, रिलैक्स कीजिए, और ये
ऐसा करने से ऐसे मोमेंट्स और मैनिफेस्ट होंगे और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी जो आपको ही हेल्प करेगी। ट्रस्ट योर गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। ओके, सो किसी को भी कुछ भी अपने रिलेशनशिप का बारे में बोल देना, नो। ओके, इवन विथ योर पार्टनर यू नीड टू मूव मेच्योरली। पार्टनर है, प्यार करते हैं तो सब बोल दिया, सब कर दिया, नो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब क्या बोलना है क्या नहीं। ओके, एंड देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। सो मैं बहुत लोगों के लिए मैं कह ही रही थी कि समय का मैटर है, यस डिवाइन टाइमिंग में ही लव एंटर करेगा। पार्टनर भी आपको आपका मिल जब वापस मिलेगा और सारी सिचुएशंस जो भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी और आपको आपका ट्रू लव रिसीव होगा। टुगेदर फाइंड जॉइन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो अगेन सेम मैसेज, एक साथ जब आप दोनों साथ हैं उस पल को आपको जीने के लिए कहा जा रहा है, उस पल को आपको अपनी यादें बसाने के लिए कहा जा रहा है। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज सरप्राइज। ऐसा सरप्राइजिंगली आपके लाइफ में आने वाले फ्यूचर पे एक प्रपोजल रिसीव होगा आपको आपके पार्टनर से। इट्स अ वेरी गुड थिंग। पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स अ हार्ट बीट ऑफ लव। तो पैशन को आपको जिंदा रखने के लिए कहा जा रहा है अपने लाइफ में। आपके रिलेशनशिप पैशन है, आपके पार्टनर भी पैशन फील करते हैं आपके लिए, सो उसको आपको जगाने की ज़रूरत है। ओके, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, समटाइम्स वट कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं कुछ एक्शंस में और आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ हो जाए। इट्स नॉट कि हाँ मैं ही सब समय देती हूँ या फिर देता हूँ तो मैं इस बार कुछ नहीं दूंगा, नो। इट्स योर लव लाइफ, इट्स योर लाइफ पार्टनर, इट्स योर पार्टनर। सो उनको बचाने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है तो डालिए, अगर बच जाए तो आपको ही प्यार मिलेगा लास्ट में जाके। इट्स नॉट एनी वन हु इज़ गोइंग टू गेट द लव, वो दूसरों को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ। तो आप अपने लाइफ में सही वक्त पे सही इंसान को सही समय पे आप अट्रैक्ट करें, से इट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, ताकि बिकॉज गलत समय पे क्या ही होगा अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर भी रहे तो बिकॉज प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। सो ऑल्सो सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। तो आप जो डिज़र्व करते हैं उसके जो वो ही आपको मिलना है, उससे कम को लेकर आप सेटल नहीं होंगे, ना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस नहीं करना, यू शुड बी गेटिंग व्हाट यू डिजर्व इन लव। एंड देन द बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग सरप्राइज। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो आपको रोमांटिक सरप्राइज मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पे। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक ले बाय एंड टेक केयर।